नमस्ते। तो जी आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड प्राइजेस के बारे में। अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से गोल्ड एक डाउनफॉल पर है। तो इसके 5 to 6 रीजंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड हम ये बात करेंगे कि क्या ये सही टाइम है गोल्ड खरीदने का, किस तरीके का गोल्ड खरीदना बेटर होगा। मतलब लाइक फिजिकल गोल्ड या सॉवरेन बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जी देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है जो गोल्ड ढलान पर है, उसका ये रीज़न है कि 11% लोन का जो बाइंग है वो कम हो चुका है। अगर आप लास्ट ईयर पूरा देखोगे, करीब मार्च से लेके इवन हाल ही तक भी अ, लोग जितना सोना खरीदते थे उतना नहीं खरीद रहे हैं। अगर आप एक एक ग्राफ के बारे में भी अगर आप बात करोगे, खास करके हिंदुस्तान में जब भी शादियां होती है, जब भी कोई त्योहार आता है, धनतेरस ले लीजिए आप, या दशहरा ले लीजिए आप, अगेन जो भी एक ऑस्पिशियस पीरियड होता है, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोग गोल्ड खरीदना प्रेफर करते हैं। बट बिकॉज लॉकडाउन था, लोग यहाँ वहाँ जा नहीं रहे, तो यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ्स है या जो गोल्ड के जो शॉप्स है, वहाँ पर से ज़्यादा या सेल नहीं हुआ है। दूसरा रीजन, अब बिकॉज लोग खरीद नहीं रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो मतलब उन्होंने परचेस करना बंद कर दिया है, माफ कीजिएगा। अगेन डिमांड नहीं है तो फिर खरीद के मतलब नहीं बनता है। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम आ गया है। तीसरी बात, जो बॉन्ड यील्ड्स है, हाल ही में आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसको लेकर, बॉन्ड यील्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बिकॉज यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऊपर की तरफ गया है, ये हमेशा का एक ट्रेंड रहा है। जब जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गया है, गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आया है। चौथा पॉइंट, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट भी बदले हैं, जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, तो डॉलर में थोड़ा स्टिमुलस आ गया है। डॉलर अगर आप देखोगे रुपी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स पे पहुंचा है इन द लास्ट 5 years और 3 years, ऐसे कुछ इसके स्टेटिस्टिक्स है। तो बिकॉज डॉलर इतना हाई है, दोबारा गोल्ड पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो देखिए, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से गोल्ड का जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा गिर गया है। बट ये धीरे धीरे पिकअप भी करेगा। खास करके अभी अगर आप आपके इर्द गिर्द भी देखोगे, या अगर आप अपने सोशल मीडिया पे भी अगर आप चले जाओगे, तो किसी ना किसी का शादी हो रहा है या किसी ना किसी का एंगेजमेंट हो रहा है, विच मीन्स लोग बाहर जा रहे हैं और लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। या तो ये हो सकता है, या अगर उनके पास ऑलरेडी है, जो मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट हाँ लोग अभी धीरे से जा रहे हैं। खास करके हिंदुस्तान और चाइना में लोगों ने वापस धीरे से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। आई एम श्योर आपके जान पहचान में भी कोई ना कोई होगा जिसका वेडिंग वगैरह, या तो आपको कार्ड आया होगा या हाल ही में हुआ रहेगा, आप एक बार उनसे भी पूछ सकते हो। तो वो भी बोलेंगे कि हाँ हमने गोल्ड लिया है। और एक चीज है, जो गोल्ड पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो है मेरे और आपके वजह से। अब हम दोनों कैसे इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, अभी कैसा हो गया है, जो भी इन्वेस्टर है उनका रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ चुका है। अब जो भी पहले के लोग थे, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनका इन्वेस्टमेंट था या तो एफडी में आप पैसे डालिए, जो वो टाइम पे तो खैर 6% या 7% कुछ मिलता था, या दूसरा आप गोल्ड खरीद के रखिए, क्योंकि एक एक सिक्योरिटी होता है वो। बट आज की तारीख में अगर मैं आपसे भी पूछूंगा, ऐसा हो सकता है कि आपने काफी स्टॉक्स में ऐसे इन्वेस्ट किए हैं जहां पर आपने रिस्क लिया हुआ है, एंड आपने डिसाइड किया है कि मैं एफडी में नहीं जाऊंगा, मैं गोल्ड में नहीं जाऊंगा। तो ये भी एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है गोल्ड के रेट्स पर, क्योंकि हम खरीद ही नहीं रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट क्यों इफेक्ट हो रहा है, अब जैसे मैंने बोला, रिटेलर्स का रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ गया है। काफी लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनका ये मानना है, देखिए अगर रिस्क हमें लेना ही है तो बिटकॉइन में ले लेते हैं, या जो बाकी के उनके अन्य लिख लो करेंसी टाइप से, उसमें हम ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से काफी ज्यादा मार पड़ा है गोल्ड के प्राइसेस को। तो अगर आपको अभी खरीदना है तो क्या ये बेस्ट टाइम है?
जी देखिए, आई वुड से यस एंड अगेन कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, भाव नीचे है, आप खरीद लीजिए। लेकिन जैसे अगर समझो आपके घरों में कुछ शादी आ रहा है या कुछ ओकेजन है, तो यस आप लेके गोल्ड को रख सकते हो। बट ऐसे ही कम हुआ है बोल के आप लेके उसे घर पर मत रखिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज वो लिटरली आपके आपके तिजोरी में ऐसे बैठा हुआ है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपको ज्वेलरी लेना है, अगर आपको पता है क्या डिज़ाइन चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, तो प्लीज़ गो आउट, ये बहुत अच्छा टाइम है। और आई थिंक अभी आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह पे भी शायद से थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। आई कुड बी रॉन्ग, तो माफ़ी चाहूँगा। बट अगर आपको ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है, मतलब पैटर्न्स वगैरह में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो यस, बेस्ट टाइम है गोल्ड खरीदने का। जी, अगर आपको बस खरीद के वो फिजिकली आपके पास नहीं रखना है, जैसे लोग यूजुअली 1 ग्राम गोल्ड वगैरह लेते हैं, आप वैसा मत कीजिए। उसके बदले आप चाहिए तो या तो सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आता है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स भी मिलेगा। आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। ऑफ कोर्स आपका पैसा लॉक इन में रहेगा, या मतलब जो आपने निवेश किया है, बट उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं। तो मैंने एक आई थिंक एक 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, गोल्ड बॉन्ड्स वर्सेस लेकिन म्यूचुअल फंड्स के जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो वर्सेस सॉवरेन बॉन्ड्स वर्सेस फिजिकल गोल्ड। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार ये आप वो चेक कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि, या विस्तार में बताया हुआ है कि कौन सा टाइप हमें बेटर रहेगा। और गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है एक स्थिरता लेके आने में आपके पोर्टफोलियो को। तो जी, इन कंक्लूजन, ज्वेलरी अगर आपको लेना है, पैटर्न्स, डिजाइन्स, वेडिंग है या किसी को कुछ गिफ्ट देना है, गो अहेड खरीद लीजिए। ऐसे ही बस 1 ग्राम गोल्ड वगैरह लेके या कॉइन लेके आप मत बैठिए। माइट एज वेल आप लिख लो 2-3 दरवाजा ओपन कीजिए, देखिए सॉवरेन बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, क्या आपको ठीक लगता है। आप एक बार भी उस तरफ रिसर्च जरूर कीजिएगा। जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और नमस्ते।